आओ गोलू। क्या बात, आज अचानक मेरी याद कैसे आई? जो चोरी का माल बेचा था उसका पैसा खत्म हो गया क्या? हाँ भाई, पैसा खत्म। आज का खर्चा कैसे निकलेगा? कुछ सोचो, कुछ तो झोल करना पड़ेगा। दोनों दोस्त चोरी की बात ही कर रहे होते हैं। उतने में एक बैल वहां से गुजरता है। आज का जुगाड़ हो गया गोलू। वो देख, तुम्हारे पीछे बैल। इसे साहूकार को बेच देते हैं। इसे बेचकर कुछ दिन का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। अरे मोलू भाई, साहूकार इसे क्यों खरीदेगा? वो खुद तो अपनी खेती मशीनों से करता है। उसे भला बैल की क्या जरूरत? वो सब मुझ पे छोड़ दे। साहूकार बड़ा लालची है। मैं कैसे भी करके उसे ये बैल बेच ही दूंगा। उसके बाद दोनों भी बैल के पीछे जाते हैं। ये रहा बैल गोलू। तू जल्दी से डंडा लेकर आजा। इसे खदेड़ कर साहूकार के पास लेकर चलते हैं और उससे पैसा निकालते हैं। बाद में वो जाने और वो बैल जाने। गोलू और मोलू बैल को खदेड़ के साहूकार के घर की तरफ निकल पड़े। अब तक तो बैल भी गोलू और मोलू के इशारे पे चल रहा था। इससे दोनों का काम और भी आसान हो गया। ये जी सुनते हो, कोई मिलने आया है आपसे। कहते हैं बैल बेचना है, बाहर जाकर मिल लीजिए उनसे। अरे भाग्यवान, मैं भला बैल का क्या करूंगा? अपनी खेती तो मशीनों से होती है। उसे नहीं लेना है बैल कह देती। इसे में भला मुझे आकर बताने वाली क्या बात थी? हाँ जी, मैंने भी उसे यही कहा, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। उन्हें सिर्फ आपसे बात करनी है। आप बाहर जाकर उनसे खुद क्यों नहीं कह देते? अब तो साहूकार भी ये जानना चाहता था कि ये कौन है जो मिलने की इतनी जिद कर रहा है। साहूकार जैसे ही बाहर आता है, वो गोलू और मोलू को देखते ही पहचान लेता है। बोलो गोलू और मोलू, तुम्हें पता नहीं है क्या? मैं मशीनों से खेती करता हूं, तो मुझे बैल क्यों बेचना चाहते हो? वैसे कहाँ से चुराया ये बैल? वो साहूकार जी, ये बैल ऐसे ही मंदिर के पास टहलता हुआ मिला, इसलिए मैं बैल को खदेड़ के इधर ले आया। मुझे लगा आप इस बैल को आधी कीमत में खरीदेंगे। मैं भला इस बैल को खरीद कर क्या करूंगा? ये बैल मैं खरीदूंगा तो बोझ बन जाएगा इसका। मुझे कोई काम नहीं है। जी मैं बताता हूँ, आप इस बैल से कैसे पैसे कमा सकते हैं। गांव में वैसे भी बहुत से किसानों के पास बैल नहीं है। आप इसे किराए पे देकर पैसे कमा सकते हैं। गांव के मंदिर के काफिले में भी बैल दिया जा सकता है और उससे पैसे कमा सकते हैं। मोलू की बात सुनकर साहूकार सोच में पड़ गया। ये मोलू सही तो कह रहा है। ये बैल का जब तक किराया मिलता रहेगा तब तक मैं इससे पैसे कमाते रहूंगा। जिस दिन किराया बंद हुआ उस दिन इस बैल को कसाई को देकर पैसे वसूल कर लूंगा। हाँ तो ठीक है, मैं बैल खरीदूंगा, लेकिन आधी कीमत पर नहीं, आधे से भी आधी कीमत पर खरीदूंगा, नहीं तो सौदा नहीं होगा। हाँ, मुझे पहले से पता था आप ऐसा ही बोलोगे, साहूकार जो ठहरे। इस तरह साहूकार ने कम से कम पैसों में बैल खरीदा। जैसे ही लोगों को पता चला, वैसे ही लोग साहूकार से बैल किराए से मांग कर ले जा रहे थे। साहूकार जी, मुझे आपका बैल दीजिए 7 दिन के लिए। फसल आते ही आपके पैसे दे दूंगा। ठीक है, बैल ले जाओ, लेकिन फसल आने तक रुकूंगा, इसलिए मुझे ब्याज के साथ पैसे दे देना। इस तरह लोग साहूकार की अजीबोगरीब शर्त मानकर बैल को खेती के लिए लेकर जाते और फसल आने पर पैसे ब्याज के साथ दे देते। साहूकार ने कुछ महीनों में ही बैल से 10 गुना पैसा कमा लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, सब दिन एक जैसे नहीं होते। लोगों ने बैल किराए से ले जाना बंद कर दिया। यही सब देखकर साहूकार सोच में पड़ गया। लगता है समय आ गया है, बैल को कसाई को बेच के अपना पैसा वसूल कर लेता हूं। साहूकार दूसरे ही दिन कसाई को बुला लेता है। इधर मंदिर का पुजारी भी बहुत दिनों से बैल को ढूंढ रहा था, क्योंकि बैल मंदिर का था। सुनो भाई, मैं पास ही के गांव के मंदिर का पुजारी हूँ। बहुत दिन हो गए, हमारे मंदिर से मंदिर का बैल गायब है। बैल भूरे रंग का सजाया हुआ बैल है। क्या तुमने ऐसे बैल को देखा है कहीं? अच्छा अच्छा, वो बैल।
उस बैल से तो मैंने खेती की है। वो बैल साहूकार के पास है, किराए से देता था सबको। अगर वो बैल मंदिर का है तो उसे बचा लीजिए। सुना है वो बैल साहूकार कसाई को बेचने वाला है। हो सके तो पुलिस को साथ में रख लीजिए। आपका धन्यवाद भाई। अब उस साहूकार की खैर नहीं। गोलू और मोलू बैल को लेकर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैल मानता नहीं और उन दोनों की सभी कोशिशें बेकार जाती है। गोलू और मोलू बैल को खींच रहे होते हैं। उसी वक्त पुजारी और पुलिस आ जाती है। कसाई पुलिस को देख के भाग गया और गोलू और मोलू पुलिस को देख के चौंक जाते हैं। बैल चोरी करके बेचने के जुर्म में गोलू और मोलू और चोरी का बैल खरीदने के जुर्म में साहूकार को गिरफ्तार करता हूँ। इस तरह गोलू मोलू और साहूकार को अपने किए की सजा मिलती है।